हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो होगी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं देखिए क्लास 12th हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए, लाठी की कहानी का सारांश या उद्देश्य पूछा जाता है। तो हम लोग आज लाठी की कहानी का सारांश बहुत ही आसान शब्दों में देख लेते हैं। थोड़ी सी इसमें कहानी को थोड़ा सा बता देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कहानी किसकी किसकी है। देखिए, यह एक ऐसी लड़की की कहानी होती है जिसमें दो ही प्रमुख पात्र हैं, एक कैप्टन जोशी और दूसरा उनकी पत्नी है। ठीक है, जिसका नाम जो बानू है, बानू का बाद में नाम क्या पड़ जाता है, लाठी पड़ जाता है। दोनों की लव स्टोरी के बारे में हम लोग क्या करना है, देखना है। पत्नी का विवाह 14 साल की उम्र में क्या हो जाता है। ठीक है, और उनके जो पति हैं उस सेना में क्या होते हैं, निवृत्त होते हैं। ठीक है, और शादी के 2-3 दिन बाद क्या होते हैं, उनके पति बानू को छोड़कर क्या होते हैं, चले जाते हैं, उनको बुलावा आ जाता है। तो उनके वो जो पति उनके होते हैं उनको कहाँ लेकर चले जाते हैं, उत्तराखंड में लेकर चले जाते हैं। और क्या होता है, वहाँ उनकी तबीयत थोड़ा सा डाउन हो जाती है, तो वहाँ पर उनका इलाज चलता है। और क्या होता है कि उनकी पत्नी को घर वाले उनके बहुत सताते हैं, देवर भाभियाँ और देवर और चाचियाँ और ससुर लोग क्या करते हैं, बहुत ही उनको सताते हैं और उन्हें क्षय रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सुनने के लिए कहानी को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है, उसके लिए कहानी को हम लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो जरा देखिए, लाठी कहानी की रचयिता प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी है। ठीक, लाठी कहानी की जो रचयिता है प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी है। इन्होंने इस कहानी को पहाड़ी रंग दिया है। ये कहानी उन्होंने क्या किया है, पहाड़ी रंग दिया है। क्या बोला है कि काठ गोदाम से कुछ ही मील दूरी पर ऊंचे पहाड़ पर गोठिया का सेनेटोरियम था। ठीक है, जिसका नाम उस समय भवाली से भी अधिक था। मतलब वहाँ पर भवाली से भी क्या था, अधिक था। वहीं तीन नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरा हुआ था। ठीक है, जो भवानी उनकी 3 नंबर वाले में आकर इलाज कराने के ठहरा हुआ था। जरा देखिए इसके बाद कहानी क्या होती है। उसकी पत्नी का नाम बानो था। ठीक, उसका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। कप्तान जोशी थे जो अपनी पत्नी को क्या करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। ठीक है, बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद ही उन्हें बसरा जाना पड़ा। बसरा एक स्थान का नाम है, वहाँ पर क्या करना पड़ता है, इनको जाना पड़ा, जहाँ 2 वर्षों तक युद्ध में भटक रहे थे। जहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक क्या करते हैं, युद्ध में भटकते हैं। जो कप्तान जोशी होते हैं वो 2 वर्षों तक क्या होते हैं, युद्ध में भटकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं। अब देखिए, जब कप्तान 2 साल बाद घर क्या होते हैं, पहुँचते हैं, तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। जब 2 साल बाद क्या करते हैं, घर पहुँचते हैं, तो पूरी दुनिया क्या होती है, बदल चुकी होती है। 2 सालों में बानो ने नंदों के तानों सुने। 2 साल में जो बानो थे वो नंदों के क्या किए, ताने सुने। भतीजे के कपड़े धोए। भतीजों क्या किए, कपड़े धोए। ससुर के हौज सुने। ससुर जी की क्या सुने, हौज। ठीक है, ताने। कभी वह सुनती थी कि उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है। कभी वो सुनती थी कि जो उनके पति है, पति को कौन
कैद कर लिया है, जापानियों ने कैद कर लिया है। जैसे गांव घर में लोग ना होते हैं, कहते हैं कि जो बोला जाता है कि उनके पति जो हैं किसी ने रख लिया, ऐसे ना भावना में लोग गलत गलत शब्द बोल देते हैं कि उनके पति को अब वहीं पर कोई दूसरा शादी कर लिए। ये सब भावनाएं क्या होती हैं, उत्पन्न होने लगती है। रोज ताने लोग क्या होते हैं, मारने लगते हैं, कहते हैं कि उनके पति क्या हो गए, मर गए, ऐसी ऐसी बातें सभी लोग क्या होते हैं, करने लगते हैं। तो उसी में लोग क्या कहते हैं कि उनके पति को जापानियों ने क्या कर लिया, कैद कर लिया। और उसकी सास और चाचियां उस पर व्यंग के बाढ़ चलाती रहती थी। उनकी जो सास थी और चाचियां थी उन पर क्या करती थी, उन पर व्यंग के बाढ़ चलाती रहती थी। ठीक, चलिए तो यहाँ से देखते हैं, बाढ़ चलाती थी। इसी दौरान बानों को क्षय रोग हो जाता है। इसी दौरान बानों को क्या हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है। उसे सेनेटोरियम भेज दिया गया। उसे क्या कर दिया जाता है, सेनेटोरियम भेज दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे ही कप्तान जोशी घर लौटा और उसे बानू की बीमारी का पता चला, वह सीधा गोठिया सेनेटोरियम जा पहुंचा। जैसे ही कुछ दिनों के बाद, 2 साल के बाद जब कप्तान जोशी आते हैं और उनके पत्नी के बीमार के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत सेनेटोरियम क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, जहां प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमारी का इलाज चल रहा था। जहां क्या हो रहा था, प्राइवेट वार्ड में उनकी बीमारी का इलाज चल रहा था। अब जरा देखिए, सेनेटोरियम से मृत्यु से पहले निकाल दिया जाता है। जो सेनेटोरियम हॉस्पिटल था उसमें लोगों को 2 से 3 दिन पहले ही मृत्यु से क्या कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। ठीक है, बानों को भी दस्त लग गए थे। बानो जो थी उसको भी क्या लग गए थे, दस्त लग गए थे, मतलब बहुत डर गई थी। ठीक है, कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। फिर आगे देखिए जरा, अब देखिए, डॉक्टर आया और उसने देखा तो उसने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा। डॉक्टर आया और उनकी पत्नी को क्या किए, देखा तो उसने कहा, कमरा खाली करने का नोटिस दिया। देखिए, जैसे ही लोग वहाँ मरने की कगार पर आते थे 2-3 दिन पहले ही नोटिस दे दी जाती थी। ठीक है, कि ले जाइए घर और थोड़ा 1-2 दिन और तक जिएंगे। ठीक है, तो कप्तान जोशी के देते हुए कहा, कल ही ले जाना होगा। ठीक, यह 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं बचेंगे। यह 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं बचेंगे। ठीक है, कप्तान का चेहरा फीका पड़ गया। जो कप्तान जी थे उनका चेहरा क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, मतलब सदमे में आ जाते हैं। ठीक है, रात को वह बानू के सामने आया। जो कप्तान जोशी होते हैं वो रात में बानू के सामने आते हैं और कहा, हमें कहीं और जाना होगा। अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमें कहीं और जाना होगा। बानो यह समझ गई थी कि नोटिस मिल गया है। बानो को जैसे उनके पति कहे कि हमें कहीं और जाना होगा तो क्या होते हैं, उनकी पत्नी समझ गई थी कि उनको नोटिस क्या हो गया है, मिल गया है। सुबह कप्तान उठा। उसने सोचा बानो बाथरूम तक नहीं गई होगी। तो सुबह जब कप्तान उठते हैं तो उन्होंने सोचा कि बानो जो होती है बाथरूम तक नहीं गई होगी। ठीक है, लेकिन जब वह नहीं लौटी तो वह भागकर मरीजों तक गया। जब वह नहीं लौटती है तो वह भागकर मरीजों तक गए। ठीक है, देखिए फिर क्या होता है। डॉक्टर आया, डॉक्टर आते हैं, नर्स आती है, चौकीदार आता है, लेकिन बानो नहीं आई। सभी लोग आते हैं लेकिन बानो नहीं आती है। ठीक है, दूसरे दिन रथी घाट पर उसकी साड़ी मिली।
जो रथी घाट थी, दूसरे दिन उनकी पत्नी की क्या हुई, साड़ी मिली। ठीक। बानो ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। बानो जो थी वो पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। शोक में पागल कप्तान साड़ी छाती से चिपकाए फिरता रहा। शोक में जो कप्तान थे वो साड़ी छाती से क्या होते हैं, चिपका कर फिरता रहा, रोता रहा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी है बहुत ही इमोशनल कहानी है। इसकी जो एंडिंग है बहुत ही खतरनाक है फ्रेंड्स, एकदम दिल को दहला देने वाला। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि बाद में उनकी जो पत्नी होती है वो मरी नहीं होती है। ठीक है। वो सिर्फ बहाना करके वहाँ पर एक क्या होते हैं, एक अपने को साधु संत के रूप में क्या कर लेती हैं, धार करके अपना पूरा मन को बदल लेती हैं। और कुछ दिनों के बाद उनकी पति भी उनको देखते हैं, पर वो क्या होती हैं, पूरी तरह से बदल चुकी होती हैं, उनको पहचान नहीं पाती हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। देखिए, चलिए फ्रेंड्स, हो गया फ्रेंड्स। चलिए हो गया फ्रेंड्स। चलिए, तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।